के सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महाविभूतियों के मनोहरी अलौकिक दर्शन दीदार करते हुए एवं श्री हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के मुबारक दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए प्रेम से मिलकर के बोलना जयकार। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं, कबीर आदि साकी कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। कबीर साहब जी ने अपने युग में, अपने समय में वेद शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करके और कलयुग के जीवों के लिए बहुत सरल और सुखद आसान ये तरीका समझा दिया कि नाम सत्य जग झूठ। क्योंकि कलयुग के समय में जीवों के पास समय का अभाव होने के कारण कोई भी जीव सदग्रंथों सदशास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाए। उसके लिए महापुरुषों ने खुद मेहनत और अध्ययन करके सरल और सुखद चीज समझा दी कि नाम सत्य जग झूठ सुरत शब्द पहचान। यह मानो तो अपने ख्यालों में और अपने विचारों में अपनी सुरती को इस बात की दृढ़ता और असलियत समझा दे कि संसार के अंदर नाम के सिवाय कोई भी चीज वस्तु सार नहीं है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे परम अवतार श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने रोजाना हर एक प्रेमी श्री बेनती में गायन करता है कि नाव बनाई शब्द की बहुत किया उपकार, भव सागर में डूबते लीने जीव उबार। कि हे प्रभु, आपने बहुत बड़ा इस कलयुग के समय में उपकार कर दिया। समय के अभाव के कारण कोई भी जो है वेद शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन नहीं कर सकता। आपने नाम रूपी नाव बना करके हम जीवों को भव सागर से पार उतारने के लिए सरल सुगत साधन बनाते। इसलिए गुरुमुखों, हमारे श्री हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी जब कोई प्रेमी उनके पावन श्री चरणों में उपस्थित होता है, वो अपनी कोई भी समस्या सुनाता है, तो श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी यही श्री वचन फरमाते हैं, 2 घंटे नाम का सुमरण कर। क्योंकि नाम सुमरण करने से ऐसी ताकत मिलेगी, ऐसी हिम्मत मिलेगी जो तुझे हर दुख को सहने की हिम्मत आ जाए। नहीं तो इस संसार में और कोई वस्तु नहीं है। हमारे पंचम पातशाह श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपने मुबारक वचनों में फरमाया करते थे कि सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, हरि का नाम सुमरते पूरन हो सबका। कि जीव तो नाम का सुमरण करता हुआ चला। संसार में हर एक इंसान को सफलता चाहिए। क्यों?
कि उसका एक उद्देश्य है, लक्ष्य है और मकसद है कि मैं हर काम में सफलता प्राप्त करूं। उसी के लिए महापुरुषों ने ये सरल चीज बना दी कि सार वस्तु है जगत में, ऐ मानव तुझे और कोई जो है कर्म नहीं करना, सिर्फ महापुरुषों की आज्ञा में रह करके नाम का स्मरण करना। और जिसने अपने जीवन में रोजमर्रा के शेड्यूल में नाम स्मरण की आदत बना दी और उसने नाम जपने का नियम बना लिया, उसका जीवन सुखद, मंगलमय और आनंदमय हो जाता है। इसलिए गुरुमुखों, हम सभी गुरुमुख अति भाग्यशाली हैं कि हमें इस कलयुग के समय में ऐसा सच्चा और ऊंचा श्री आनंदपुर दरबार प्राप्त हुआ और श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी की पावन सानिध्य में रोज हमें जो है श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी प्रेरित करके, उत्साहित करके नाम जपने के लिए बार बार हमें याद करवाते हैं। क्योंकि श्री चतुर्पाश्य श्री सतगुरुदेव महाराज जी फरमाया करते थे कि जो नियम से नाम जपने के बैठने का नियम बनाता है, उसे भी कुछ न कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरुओं को हम निरंतर महापुरुषों के वचनों के सानिध्य में रह करके ये भक्ति के सरल साधन श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान और श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के हार्दिक और 2 घंटे नाम का स्मरण करते हुए चलेंगे तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी की अपार दया और बख्शिश के बदौलत हमारा जीवन यहाँ भी सुख और शांति से व्यतीत होगा और हमारा परलोक भी संवर जाएगा। बोलो जय। आकर के सच्ची खुशियां मनाते हैं, सच्चा आनंद मनाते हैं, क्योंकि सही मायनों में गुरुमुखों की अपनी यही चीज है जो कि गुरुमुखों की यहाँ भी साथ देती है और आगे भी साथ जाने वाली। और श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी असीम कृपा करके हम जीवों को जो इस नाम और भक्ति की दात से मालोमाल करते हुए हमें अपने पावन दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से जो निहाल कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटि-कोटि बार वंदन करता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमी वर्णन भी करते हैं कि श्री संत नगर में पावन श्री दर्शन की शान ही निराली है। प्रेमी जन जब श्री दर्शन करते तो होती गुरुमुखों की सच्ची दिवाली है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सही मायनों में गुरुमुखों की सच्ची दिवाली बन जाती है जब गुरुमुख प्रेमी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री दर्शन पाकर के अपनी सच्ची खुराक को अपने अंदर अनुभव करते हैं। सही मायनों में गुरुमुख लोग ही सही अपने हृदय के अंदर जब ये सच्ची खुशियाँ और सच्चा आनंद अनुभव करते हैं तो गुरुमुखों का रोम रोम जो है पुलकित हो उठता है। और जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने पावन वचनों की सच्ची रोशनी बख्श देते हैं तो ये और भी बड़ी भारी रहमत हम जीवों के ऊपर उतर जाती है। जैसे कि कल भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमान किया कि साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में हो।
कि इस संसार के अंदर कहीं सच्ची रोशनी है तो वह केवल सत्पुरुषों के चरणों में आकर के ही इस जीवात्मा को मिलती है। क्योंकि सत्पुरुषों के चरणों में आकर के ही गुरुमुखों को ये पता चलता है कि हमारा इस संसार के अंदर आना किस लिए हुआ है और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि फरमाते भी हैं कि जग में जीना है भला जब लग हृदय नाम बिना जग जीवना सो दादू। इस संसार के अंदर उसी का ही आना सफल है जिस हृदय के अंदर मालिक का नाम होता है, मालिक की भक्ति होती है। अगर हृदय के अंदर मालिक का नाम नहीं, मालिक की भक्ति नहीं, फरमाते हैं कि वह फिर जीवन ही किस काम है। जैसे कि श्री रामायण जी के अंदर भी प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या की कृपा फरमाई तो उस समय आपस में बहुमूल्य जो है एक रतनमाला हनुमान जी को मिली। तो वह बहुमूल्य रतनमाला को पाकर के हनुमान जी ने पहले उसे अपनी आंखों से लगाया, फिर कानों से लगाया, फिर चख करके देखा तो नकारात्मक सिर हिलाते रहे। फिर उसमें से एक एक मोती को तोड़ करके वह देखने लगे और उसको फेंकने लगे, फिर भी नकारात्मक सिर हिलाते रहे। तो उस सभा में किसी ने कहा कि हनुमान जी ये आप बहुमूल्य रतनमाला को यूं ही क्यों नष्ट कर रहे हैं। तब हनुमान जी ने फरमाया कि मैं भी पहले यही सोच रहा था कि ये बहुमूल्य रतनमाला है, लेकिन इसमें मेरे भगवान राम के नाम का किसी भी अंश भी नहीं है। पहले मैंने आंखों से लगा करके देखा कि शायद इसमें से मेरे भगवान राम का चित्र अंकित हो, फिर मैंने कानों से लगा करके देखा कि शायद इसमें से मेरे भगवान राम की नाम की ध्वनि आती हो, फिर चख करके देखा कि शायद स्वाद आता हो, लेकिन कुछ भी मुझे अनुभव नहीं हुआ। तो मैंने फोड़ करके देखा तो इसमें मेरे भगवान राम का नाम भी नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जिसमें मेरे भगवान राम का नाम ही ना हो वह तो मेरे लिए कोड़ियों के बराबर है। तब उन्होंने पूछा कि हनुमान जी क्या आपके हृदय के अंदर भगवान राम है क्या, जो आपका इतना बड़ा शरीर है। तो इतिहास साक्षी है। तो उन्होंने अपनी छाती फाड़ करके दिखला दिया कि उनके रोम रोम के अंदर भगवान राम की ध्वनि आ रही थी और भगवान के भी साक्षात ऐसे ही दर्शन हो रहे थे जैसे इस समय हम साक्षात पावन दर्शन पा करके निहाल हो रहे हैं। तो महापुरुष भी हमें यही सच्ची रोशनी बख्शते हैं कि इस संसार के अंदर आना भी उसी का ही सफल है जिस हृदय के अंदर मालिक का नाम है, मालिक की भक्ति है। तो इसीलिए भी महापुरुष हमें हर समय यही सच्चे वचन फरमाते हैं कि गुरुमुख जन जो है चाहे कहीं पर भी रहे, लेकिन इस नाम का सिमरन 2 घंटे अवश्य करें, ताकि जो है गुरुमुखों के रोम रोम के अंदर ये भगवान का नाम बस जाए और उनके हृदय के अंदर भी ऐसे ही दर्शन पाकर के गुरुमुख प्रेमी निहाल हो जाएं जैसे इस समय हम सब साक्षात दर्शन पाकर के निहाल हो रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। एक बार श्री सतगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी ने अहमदाबाद में कृपा फरमाई तो वहाँ पर एक प्रेमी ने फ्रिज भेंटा किया। तो साथ में विनय की कि स्वामी जी आम कंपनी वाले जो हैं कोई 1 सीजन की गारंटी देता है, कोई 1 साल की गारंटी देता है, लेकिन इस कंपनी वालों ने हमें ये 5 साल की गारंटी दी है। तब श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुरा करके ये वचन फरमाए
कि इसको तो कंपनी वालों ने केवल 5 साल की गारंटी दी है, लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी हमारी चरण शरण में आ जाते हैं, 5 नियमों की पालना करते हैं और साथ में 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, तो हम उसके इस लोक की भी और परलोक की भी गारंटी दे देते हैं। श्री गुरु महाराज। इसलिए हमारा भी फर्ज है कि जो महापुरुषों ने हमारे लिए ये 5 नियम निर्धारित किए हैं कि गुरुमुख जन जो है दोनों समय श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाएं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं और भजन के समय 2 घंटे भजन अभ्यास का अवश्य नियम बनाएं। साथ में एक सेशन भी दे दी कि कोई इसे 2 बार भी करे या 4 बार भी करे, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करे। फिर महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दे दिया कि फिर गुरुमुखों का ये लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
महाराज